अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फलस्तीन पर इसराइल के बेरहम हमलों के खिलाफ सऊदी अरब में OIC का हंगामी इजलास। आलम इस्लाम के सरबरा इकट्ठे हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। कहा गजा का मुहासरा खत्म किया जाए, फौजी ऑपरेशन बंद किए जाएं। गजा की सूरत हालों पर मरबूत इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। यरगामालियों की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। OIC के हंगामी इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी इजलास में शिरकत। इब्राहिम रईसी का सऊदी अरब आना 15 साल में किसी भी ईरानी सदर का सऊदी अरब का पहला दौरा है। इसराइल ने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकाना होगी। इसराइल और इसराइली हुक्मरानों के खिलाफ जंगी जराइम को आलमी अदालत में ले जाना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। मशरिकी बैतुल मुक़द्दस फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना जरूरी है। फलस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल से मामूल के ताल्लुकात नहीं रख सकते। गजा में आर्जी वक्फा कोई हल नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइल का गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमला। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अस्पताल हुकाम का कहना है कि ICU को हमले का निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद अस्पताल में खाना, पानी और ईंधन खत्म। बिजली बंद होने से अस्पताल में काम रुक गया। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं खत्म होने से 39 शेरख्वाब बच्चों की हालत खराब हो गई। गजा के हुकाम का कहना है कि 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की गई। अब तक 18 अस्पताल बंद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी की वजह से 180 तिब्बी तंसीबात तबाह हो चुकी। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। असद उमर ने भी चेयरमैन PTI से राहें जुदा करनी। PTI की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा, वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। करप्शन के इल्जाम में साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम को पैसों के लेन देन से मुतल्लिक कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैयना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। करप्शन तहकीकात में इल्जामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुल्जिमा बन जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आम इंतखाबात में कामयाबी का मिशन। नून लीग मुतहरिक नाराज रहनुमाओं के तहफ्फुजात दूर करने लगी। राना सनाउल्लाह ने कई रूठे रहनुमाओं को मना लिया। सिंध में भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने को तैयार। MKM के बाद GDA से भी मुलाकात है। लीगी वफ्द आज पीर पगारा से मुलाकात करेगा। नून लीग की कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। आजादाना इंतखाबी मुहिम चलाने को सहूलतकारी नहीं कहा जा सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा भी हक है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अयाज सादिक बोले, नवाज शरीफ लंदन से अपना होमवर्क करके आए, अब नताइज आना शुरू हो गए। कराची और सिंध से बड़ा सरप्राइज देंगे। खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन PTI के वकील की गैर हाजिरी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज का इजहार नाराजगी। कहा, जिस दिन चेयरमैन PTI का केस हो वो कोई और केस नहीं सुन सकते। 4 केसेस में ही पूरा दिन जाया हो जाता है। मेरा एक दिन अदालत को 13,000 का पड़ता है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का लीगी रहनुमा को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। थाना अलीपुर पर हमले के केस में अता तारड़ बरी।
एडिशनल सेशन जज वजीराबाद ने बरीयत की दरखास्त मंजूर कर ली। खेल खत्म, पैसा हजम, अगर ना मगर, बस अब सबर। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी, खिलाड़ियों की वतन वापसी कल से होगी। कुछ खिलाड़ी सुबह कुछ शाम में दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट पकड़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस हारते ही सेमीफाइनल के इम्कानात खत्म हो गए। इंग्लिश बैटर्स ने भी जलती पर खूब तेल डाला, मार मार कर बॉलर्स का भरकस निकाला, 337 रन बना दिए। अगर पाकिस्तान 6.4 ओवर्स में ये हदफ हासिल करता तो सेमीफाइनल खेलता, लेकिन हर गेंद पर छक्का भी इसे मुमकिन नहीं बना सकता था। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टा न्यूज।